पहला पहला टॉपिक लोक नृत्य। सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है? अब जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे तो स्टैटिक जीके के आज 5 टॉपिक इसमें कवर करूंगा और रोज ऐसे करते करते 10 दिन में मैं पूरा कवर। अब सोच लेना कि स्टैटिक जीके किस एग्जाम में आता है, किस एग्जाम में नहीं। चलो बताओ, सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है? सुग्गी मणिपुर का नहीं गुरु, मणिपुर का नूपा और राखाल। मणिपुर का याद रखना, नूपा और राखाल ये मणिपुर का है। तो गुरु ये आंसर नहीं होगा। त्रिपुरा का इस बार खर्ची पूजा महोत्सव में और है हाक, ये अभी हाल फिलहाल में मनाया गया है हाक। अब सोचो इसमें यूपी के भी बहुत लड़के होंगे ना बेटा, यूपी पुलिस का पिछले साल का पेपर उठा के देखना, ये पूछा था कि है हाक कहां का लोक नृत्य है? कर्नाटक का सर यक्षगान वगैरह सब हम लोग जानते हैं, हुत्तरी, कर्नाटक का हुत्तरी। राइट आंसर बनेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, यही बनेगा, यही बनेगा, आम का अचार बनेगा। हम मान के करने लगे। तो आंध्र प्रदेश का पिछली बार के एमटीएस में आया था घंटा मर्दाला, ठीक है ना, घंटा मर्दाला, ये खूब पूछा था पिछली बार के। सर राइट आंसर बनेगा कर्नाटक, ठीक है ना, राइट आंसर। अब मैं खूब घुमाऊंगा, ये बात याद रखना, कर्नाटक इसका राइट आंसर है, बी इसका करेक्ट है। तो एक टॉपिक हुआ लोक नृत्य। ऐसे ही अब सोचो आने वाले 30 दिन में लोक नृत्य के 30 क्वेश्चन, हर 30 क्वेश्चन में आपको 5-5 इंफॉर्मेशन, 30 गुणे 5 कम से कम 150 क्वेश्चन खाली लोक नृत्य के। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन ससुरा? आइए अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा मेला, मेला का आता है ना आपका, मेला महोत्सव का आपके पेपर में एक क्वेश्चन रहता है। रोज एक क्वेश्चन, डिटेल में 5, और इस तरीके से कम 200 मेला पढ़ के जाओगे, कोई एक तो फंसेगा यार पेपर में। चंद्रभागा मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखो केरल, केरल का तुमसे जब भी पूछेगा सबसे ज्यादा पूछता है त्रिशूरपुरम, तो गुरु ये तो नहीं है, त्रिशूरपुरम केरल का सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। पिछली बार के पेपर में काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव ये खूब था, तो मे भी इस बार फिर आ जाए। नागालैंड में अगर आप जाओगे, सच बताना ये वाला 36 बार पूछता है ना, चाहे तुम जिस स्टेट से हो कोई भी एग्जाम देने जाओ, जिस भी स्टेट से हो आप कोई भी एग्जाम देने जाए, ये वाला 36 बार पूछता है ना। और सर चंद्रभागा मेला होता है राजस्थान में। चाहूं तो मैं पुष्कर मेला बताऊं, चाहूं तो मैं अजमेर बताऊं, लेकिन वो आपको रटा है, मेरा काम है वो करवाना जो आपको रटा नहीं है। चलिए सर दूसरा, मतलब 5 क्वेश्चन स्टैटिक के आएंगे, फिर 5 क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट बदल दूंगा। दिलीप तिर्की का संबंध किस खेल से है? दिलीप तिर्की का संबंध, ठीक है ना, दिलीप तिर्की जी बताना जरा। खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी, खेल और उनसे संबंधित कप, खिलाड़ियों की संख्या, मैदान का नाम, स्टेडियम का नाम, ये आपके पेपर में स्टैटिक का एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। आप भारत का कोई पेपर दे दें, दिलीप तिर्की का संबंध किस खेल से है? सोच समझ के बताइए। लल्ला हॉकी, हॉकी से तो सर मेजर ध्यानचंद जी हैं। अच्छा फुटबॉल, फुटबॉल से एक नाम बता रहा हूं, बाईचुंग भूटिया, ये तो सबको याद है सर, बाईचुंग भूटिया जी, ठीक है ना, बाईचुंग भूटिया जी, वैसे भूटिया होता है, ठीक है ना, बाईचुंग भूटिया, बीबी ऐसे याद रखो, बाईचुंग भूटिया। मुक्केबाजी में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है शिव थापा जी, शिव थापा। वैसे तुम माइक टाइसन याद रखो, वो अलग की बात है सर। वो हमने सुना है शतरंज में डी गुकेश का नाम, प्रज्ञानंदन का नाम, मैक्सन कार्लसन का नाम, हाँ बिल्कुल सुने हो, लेकिन दिव्येंदु बरुआ का नाम सुने हो? स्टैटिक जीके में शतरंज में विश्वनाथन आनंद जी और दिव्येंदु बरुआ जी, ये खूब पूछता है। इसका राइट आंसर वैसे हॉकी, दिलीप तिर्की हॉकी से फेमस है। और अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ये है। अब देखो एक खेल का कवर किए, अगला आ जाओ। जनगणना, आज से आपको रोज एक क्वेश्चन जनगणना का मिलेगा, महीने भर पढ़ा दूंगा, कम से कम 150-200 क्वेश्चन जनगणना पे प्रैक्टिस करा दूंगा। कहां से आएगा? एमटीएस में, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, सीजीएल, सीएचएसएल में। ये टॉपिक फिक्स है, तो मेरा रोज एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे फिक्स रहेगा। खाली क्लास को रेगुलर कर लो लल्ला। 2011 में भारत में कुल जिलों की संख्या बताइए सर, जिलों की संख्या 919 तो नहीं था सर, ये था शिशु लिंगानुपात। ये डेटा जो सर आपने दिया, ये 2011 में शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है 640, एकदम गुरुजी करेक्ट लग रहा है। 7933 2011 की जनगणना में लल्ला याद रखना, ये शहर की संख्या थी। 6,40,930 ये लल्ला हम लोगों के दिल के धड़कन गांवों की संख्या थी। तो मैं ऑप्शन भी ऐसे नहीं रखता हूं कि आपका खाली एक ऑप्शन, सबको जानो ना, क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये फिक्स तो है नहीं कि जिला ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई मेरे दोस्त। आइए 4 क्वेश्चन मैं रोज सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊंगा। 5 क्वेश्चन के बाद स्टैटिक जीके चेंज पॉलिटी, फिर 5 के बाद हिस्ट्री, फिर 5 के बाद साइंस, फिर 5 के बाद करंट अफेयर। डेली क्लास ऐसे ही चलेगी, ठीक है। गोगा ढोल, वादक, वाद्य नृत्य, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, यही सबसे ज्यादा पूछता है ना। बताओ गोगा ढोल किस राज्य का वाद्य यंत्र है? गोगा ढोल। देखिए सर मेघालय तो आजकल करंट अफेयर में चर्चा में है। मेघालय का जो वाद्य यंत्र है उसका फेमस नाम है बेसली, ठीक है ना, बेसली, इसको याद रखना, बेसली। अच्छा सर उसके अलावा
आंध्र प्रदेश थलक्की वंदनम योजना लाने वाला, इसका जो है तंबूरा, ठीक है ना, तंबूरा, ये तंबूरा जो है आंध्र प्रदेश में बहुत फेमस है। अच्छा सर ठीक है। गोगा ढोल, गोगा भाई हमारे दोस्त है, एक एमपी का मेरा फ्रेंड है, वो रीवा जिले के पढ़ते हैं, उनका नाम है, हम गोगा रखे हैं, एकदम गोगा हो का तुम। अब याद रखना आसू सर का दोस्त कहां से, एमपी से, उसका एक नाम क्या है, गोगा। तो गोगा भाई एमपी से हैं और गोगा ढोल वहां का वाद्य यंत्र है। अरुणाचल प्रदेश में वैसे ड्रम बजाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश का मुख्य है ड्रम। वैसे एक बात बताऊं, अरुणाचल प्रदेश में ना झांझ भी बजाया जाता है, झांझ। लेकिन ये जो झांझ है लला, ये साथ ही साथ मणिपुर में भी बजाया जाता है, मणिपुर में भी। इसलिए ये थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग है, लेकिन याद रखना अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर दोनों में झांझ होता है, ठीक है, दोनों में झांझ होता है। आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखो 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए स्टैटिक के, अब 5 साइंस के, फिर ऐसे चलेगा। आओ, विश्व टेलीविजन दिवस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। आइए, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? एक बात क्लियर है, 4 जनवरी को सर हम लोग ब्रेल दिवस मनाते हैं, ब्रेल दिवस ना, वर्ल्ड ब्रेल डे। ये पिछली बार एमटीएस में खूब था। 15 सितंबर, ये तो सर आप लोगों का दिवस है, हमारा दिवस है, से क्या मतलब है गुरु, आपने इंजीनियरिंग की है, ये वर्ल्ड अभियंता इंजीनियर्स डे है, ठीक है ना, अभियंता दिवस है लल्ला, ये वर्ल्ड अभियंता दिवस है। 16 सितंबर, ओजोन परत बचाओगे तब न जाके अल्ट्रा वायलेट रेस से फिर फेयर एंड लवली लगा लगा गोरे बने रहेंगे हम लोग। खैर, तो सर ये ओजोन संरक्षण दिवस है, ये क्या है लल्ला, ओजोन संरक्षण, ओजोन संरक्षण दिवस है मेरे भाई। राइट आंसर 21 नवंबर, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कफन किस लेखक की रचना? यार इसमें ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, सही कह रहे हैं कि नहीं? चलो अच्छा, आ गया है तो आ गया है एक क्वेश्चन, क्योंकि ये साइंस का सेक्शन था तो इसमें ये वाला नहीं आना चाहिए था। अब लेकिन आ गया है तो माफ कर दो, क्योंकि ये साइंस का सेक्शन है, उसमें कफन लेके कहां से आ गए? चलो अच्छा बताओ सर। जयशंकर प्रसाद ना गुरु, इनकी 3 ही किताब किसी भी एग्जाम में आती है सर। एक तो इनकी सबसे प्रसिद्ध पूछ देता है कामायनी। अच्छा, आज मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज डे फर्स्ट है तुम्हारे जीवन का, ये मान के आज से पढ़ाई करवाऊंगा, ये बात मान लो, बेसिक से चलना है सब कुछ। मुझको पता ही नहीं कि तुम्हें कुछ आता है, हमको एक एक चीज फिर से बताना है। आंसू और लहर, आज मैं सब जो भी टॉपिक आएगा बेसिक से लेके अब चलूंगा 2 महीने तक। कि आर.के. नारायण, आर.के. नारायण की अगर बात कर दी जाए लल्ला, तो इनकी किताब द गाइड आपके किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा। मुंशी प्रेमचंद राइट आंसर है। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी का कफन भी बहुत फेमस है, नमक का दरोगा भी बहुत फेमस है, ये सब, गोदान भी बहुत फेमस है। इनकी किताबें खूब आती हैं। रंग भूमि भी इनकी किताब बहुत फेमस है लल्ला। कर्म भूमि, कर्म भूमि भी इनकी किताब बहुत फेमस है। गोदान इनकी लिखी हुई कालजयी रचनाओं में से है। गबन इनकी लिखी हुई रचनाओं में से है। कफन, अब सोचो दिल से बताना, ये चारों लगभग तुमको पता था ना? जो इनमें से सबसे कम पता रहा होगा वो ये वाला। मैं इसीलिए अपने क्वेश्चन का लेवल कि लो जो तुमको नहीं पता है मैं उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है ना। अगले पे आएंगे तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। कौन सी बीमारी आंख से संबंधित नहीं है? पिछली बार आप एसएससी रेलवे उठा के देखो, वो ऐसे पूछता है ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? तो सर ट्रेकोमा तो आंख की बीमारी है, ठीक है गुरु, बात खत्म। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट भी आंख में होता है। डोप्लोपिया आंख में होता है। ग्वाटर, यहां पे र होना चाहिए था, ग्वाटर, ये जो ग्वाटर डिजीज है ये भैया नहीं, ग्वाइटल, ग्वाइटल करके होता है ना, ग्वाइटल, ग्वाइटल, ठीक है ना, सही है, एल सही है। ग्वाइटल, ग्वाइटल नाम का जो रोग होता है, ग्वाइटल, ठीक है ना। ग्वाइटर कुछ जगह यही र की जगह ल लिखा हुआ मिल जाता है। खैर, ये आंख की बीमारी नहीं गुरु, ये गले की बीमारी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन हड्डी चेहरा पे नहीं है? जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बेसिक से आइए। सर चेहरे पे 14 हड्डी होती हैं, चेहरे पे 14 हड्डी होती हैं, ठीक है गुरु। हमारे खोपड़ी के क्रेनियम में 8 हड्डी होती हैं गुरु। खोपड़ी का खोल जो सुरक्षित होता है 8 हड्डियों में। सर दोनों हाथ दोनों पांव मिलाकर 118 हड्डी होती है। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी होती हैं। ये सब हड्डियों से क्वेश्चन आता रहता है। अच्छा सर बताइए कि कौन सी इसमें इस तरीके का जाइगोमैटिक,
गुरु ये आपके चेहरे पे ही होता है और 2 जाइगोमैटिक पाई जाती है। मैक्सिला भी आपके चेहरे पे ही होता है, देख लो, मैक्सिला भी आपके चेहरे पे होता है, 2 हड्डी इसकी होती है। नेजल की भी 2 हड्डी होती है, लेकिन सर टेम्पोरल खोपड़िया में होता है, टेम्पोरल खोपड़िया में होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, टेम्पोरल खोपड़ी में होता है। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? आपके चेहरे पे कितनी हड्डी होती है? टोटल 14 हड्डी होती हैं। अच्छा चलो थोड़ा सा, आप तो हमने कहा कि सर पूरा बेसिक से होगा, आइए जरा सा देखिए। अब मैं कुछ हड्डियों के नाम लिख रहा हूं जो प्रीवियस ईयर के हैं, आप उनके संबंधित अंग का नाम लिखिएगा। चलिए बताइए सर, टार्सल कहां पाया जाता है? टार्सल सर मैलियस नाम की हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? मैलियस। उसके अलावा आपके क्या कहा जाता है? पटेला, पटेला नाम की हड्डी किस भाग में पाई जाती है? सर ह्यूमरस, ह्यूमरस नाम की हड्डी आपके शरीर के किस भाग में पाई जाती है? उसके बाद इंकस, इंकस नाम की हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? उसके बाद कार्पल्स, कार्पल्स नाम की हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? चलो आंसर करो, क्योंकि ना ये प्रमुख शरीर की हड्डियों के नाम हैं। आप फीमर रटे रहोगे उतने से थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा। आंसर करके बताओ। सर देखिए, टार्सल पैर में, सर पैर में टार्सल, मेटाटार्सल। मैलियस, मैलियस सर कान में, मैलियस कान में। पटेला, पटेला सर घुटना में मतलब नी में। ह्यूमरस, ह्यूमरस सर हाथ में, ऊपरी हाथ में, यहां कंधे से लेके जो यहां तक की हड्डी होती है ना लल्ला, ये है ह्यूमरस। और इंकस, इंकस गुरु कान में। कार्पल्स, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आपके हाथ में पाई जाती है, ठीक है ना, हाथ में, हथेली में। ये फ्लैंजेज नाम की हड्डी, मेरा तो उंगलियां दर्द हो गया इसे कर दिए तो, उंगली में पाई जाती है, ठीक है ना, उंगली में। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स ये सब पाई जाती हैं। चलो 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन जैसे ही साइंस का होगा, सब्जेक्ट चेंज। एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? आराम आराम से आंसर करो, क्योंकि हर 5 क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट चेंज है और ऐसे ही क्लास रोज चलेगी। अब 2 महीने तक यही फंडा रहेगा आपका। सर देखिए, मीटर, मीटर, माइल, किलो, 1.85। अच्छा 1852 मीटर। एक्चुअली अगर ये पूछता एक नॉटिकल मील में कितने मीटर होते हैं तो ये सही हो जाता, ठीक है ना, ये सही हो जाता। एक नॉटिकल मील में कितने माइल होते हैं तो ये सही हो जाता। अगर ये पूछता तो ये सही हो जाता। और अगर आपसे वो ये पूछता कि 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है तो ये सही हो जाता। 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर है? पॉइंट गेट किए। अगर पेपर में पूछे 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर, देन 1.852 राइट आंसर है। अगर पेपर में पूछता 1 नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर है तो ये राइट आंसर है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन ना रेलवे एमटीएस खूब करते हैं, ये बात भी याद रखना। अगर पेपर में पूछता 1 नॉटिकल मील कितने मील के बराबर है तो ये। अच्छा अब 5 क्वेश्चन स्टैटिक के, 5 साइंस के। अब आ जाए किस पे? पॉलिटी पे। रेडी हो सब लोग? पॉलिटी पे आ जाए लल्ला। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में है? ठीक है ना, एको करा आज ही करा दो कल वाली। अरे भोले के भक्त जी, तुम भोले के भक्त तो हमारा नाम है आशुतोष है, भोले वाला नाम, तो अब तुम समझ लो, ठीक है। चलिए हाँ यार, कल मैराथन वाली क्लास हो जाएगी। इसका आंसर करो, पहले इसका आंसर करो, वहां पे रख दो, ले लूंगा, ठीक है ना। संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं किस भाग में हैं? गुरु देखो हम आपको बात बता रहे हैं, भाग 20 तो नहीं होगा ना, भाग 15 होगा। काहे नहीं होगा? घर की बपौती है क्या? मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होगा। भाग 20 में सर संविधान संशोधन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। कभी कभी पूछ देता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कौन सा अनुच्छेद होता है? सर 368। खैर, भाग में इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। भाग 15 में क्या लिखा है? इलेक्शन कमीशन। भाग 9A की बात कर लोगे तो 9A में लल्ला नगर निगम का जिक्र है, नगर निगम। जैसे भाग 9 में पंचायती राज है तो इसमें नगर निगम का जिक्र है, नगर निगम। भाग 14, ठीक है, भाग 14 याद रखोगे ना सब लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राइट आंसर। अगला क्या है? किस अनुसूची में भत्ते एवं पेंशन का वर्णन है? भत्ते देखो,
जो रटा है उसको पहले अलग कर दो। गुरु ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्रॉसिंग द फ्लोर, दल बदल का कानून है। दल बदल, लोग नहीं पार्टी बदल के 3 तूफान करने लगते हैं। 8वीं में नहीं होगा गुरु। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इसमें भारत की संविधान के 22 भाषाओं के बारे में जिक्र दिया हुआ है। दूसरी अनुसूची एकदम सही है, दूसरी अनुसूची सही है। गुरु तीसरे में क्यों नहीं है? गुरु तीसरे में जानते हो वो उन लोगों के पदों का शपथ वगैरह है। चौथे वाली अनुसूची में अगर आ जाओगे तो राज्यसभा सीट का आवंटन, ठीक है ना, राज्यसभा सीट का आवंटन, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट है। अब ये कुछ फेमस हैं जो आते हैं। 11वीं में चले जाओगे तो पंचायती राज है, 12वीं अनुसूची में चले जाओगे तो आपके क्या है, वो नगर निगम के बारे में है, याद रखना, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 3 प्रकार का होता है। किस आर्टिकल में होगा सर? सर आर्टिकल 14 तो नहीं है, इसमें तो विधि के समक्ष समता है। अच्छा, 2 चीजें होती हैं, विधि के समक्ष समता, विधि के समान समता। तो विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से है, विधि के समान समता अमेरिका के संविधान से लिए। तो गुरु ये तो नहीं होगा। आर्टिकल 12, इसमें तो राज्य शब्द का डिफिनीशन दिया हुआ है। आर्टिकल 13 और 14 के लिए राज्य शब्द का डिफिनीशन है। आर्टिकल 23 गुरु इसमें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। एक्चुअली आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। तो राइट 22 बी से ही बना ना 20। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। प्रथम दलित राष्ट्रपति भारत के, एक गलत मत करना, मैं बता रहा हूं, मैं बलवा इसे नोच के 2 तड़ाका लगा दूंगा। चलो बताओ तो राइट आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। सोच समझ के बताना, एकदम झाड़ करके बताओ यार। अब रोज क्लास ऐसे ही चलेगी। हाँ, कल संडे को रैपिड फायर चलेगा 200 क्वेश्चन का 7 बजे। अब कोई संडे छुट्टी नहीं है। आ गया एमटीएस का फॉर्म। अब तब तक जब तक एमटीएस का एग्जाम ना हो जाए, बिहार पुलिस ना निकल जाए, यूपी पुलिस यूपीएसआई ना निकल जाए, शाम 7 बजे की क्लास रोज चलेगी। अब प्रथम दलित राष्ट्रपति भारत के कौन बने थे? सर पहले तुम लोग का देखेंगे, पहले तुम लोग का। द्रौपदी मुर्मू वालों, अरे वाह गजब, द्रौपदी मुर्मू, वाह वाह, मारो ताली, मारेंगे घूम जाओगे। बस के.आर. नारायणन जी सही है। ये ट्राइबल है ना, ट्राइबल कम्युनिटी से है ना, ये संथाल जनजाति से हैं, ठीक है ना, ट्राइबल। अब उसने दलित पूछा है, एससी एसटी में डिफरेंस है ना, एससी और एसटी में डिफरेंस नहीं है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। अच्छा, ज्ञानी जैल सिंह, ये तो सर प्रथम सिख हैं जो देश के माननीय क्या बने, राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद जी, ऐसा इनके साथ कोई फर्क नहीं, बस ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये बात आपसे भले पूछ दे, कानपुर के हैं। के.आर. नारायणन, ठीक है, के.आर. नारायणन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो राइट आंसर सी है। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन है? अब देखो मैंने क्या कहा है कि आज मैं डे फर्स्ट मान के चलूंगा। कुछ ऐसे आर्टिकल जो डीपीएसपी से आपके पेपर में आते हैं, चलिए जरा बताइएगा। अच्छा, यहां 50, 48, 44 ये सब दिया है, तो 1-2 और यहां पे लिख दूं। 39 भी बता दीजिए, 48 भी बता दीजिए, और कौन सा इंपॉर्टेंट बनता है? 39, 48, 50, 48 से 44, 40, और कोई इंपॉर्टेंट इसमें बनता है 50। हाँ ठीक। अगर आपको डीपीएसपी के समय का इतना याद है, ठीक है ना, अगर आपको डीपीएसपी के समय का, यार दुनिया में किसी का भी फोन थोड़ा सा झेल सकता हूं, लेकिन पापा का फोन आ गया है तो इनको बोलना पड़ेगा कि पापा मैं क्लास में हूं। पापा हम क्लास में थे, फिर आपको फोन लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम क्लास आपको लगा दे रहे हैं ना, अब थोड़ी देर में फोन लगा रहे हैं, ठीक है। अपनी बतिया कही देते हैं, समझ रहे हो ना, जैसे हम बोले चाप दिए हैं उसी में। हाँ चलो बताओ तो, राइट है। तुम लोग भी जीवन में कहीं भी रहो, पापा मम्मी का फोन आ जाए, कोई भी परिस्थिति बता, अरे कौन सा चोरी क्यों, पापा का तो फोन आ रहा, पापा बाद में, ठीक है ना। चलिए आइए 39 में याद रखना सर, वो समान कार्य के लिए समान वेतन इसी में है, समान एवं निःशुल्क, ठीक है ना। तो जितना कार्य करेंगी लड़कियां उतना ही वेतन मिलेगा, जितना कार्य करेंगे लड़के उतना उनको वेतन मिलेगा। 48 में सर पशुपालन संगठन,
ठीक है ना। कृषि और पशुपालन संगठनों का जिक्र है, ठीक है ना, संगठन का जिक्र है गुरुजी, ये भी हो गया। सर आर्टिकल 50 लिख लेना, तुम्हारे पेपर में आएगा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, न्यायपालिका, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण है। 48A में लल्ला, जैसे आर्टिकल 48 में एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का जिक्र है, लल्ला याद रखना इसमें वन्य एवं वन्य जीव का संरक्षण, वन एवं वन्य जीव का संरक्षण, वन्य एवं वन्य जीव का संरक्षण, संवर्धन, मतलब न सिर्फ उनको बचाना है बल्कि उनको आगे बढ़ाना भी है, ठीक है ना। आर्टिकल 44 गुरु यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आर्टिकल 40 धनाधन आंसर यही तो है, यही तो है ना, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आइएगा, अगले पॉइंट पे आइए, तो डी ऑप्शन। अब जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन देखो, जो लोग लेट जियोग्राफी पे, नील नदी का उद्गम स्थल, नील नदी का उद्गम स्थल क्या है, सोच समझ के बताइए। जितना मैं लिखा हूं ना, ये आपके पेपरवा में आया हुआ, इसे फर्जी टाइप का मैं नहीं लिखता हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, आपको पढ़ाने के लिए मैं 2 घंटे खुद पढ़ के आता हूं, प्रीवियस ईयर एसएससी और रेलवे का ऐसे करके देख करके मेहनत करता हूं, तब डंके के चोट पे कहता हूं कि मेरी क्लास में आके कंटेंट चेक कर लेना। सर बैकाल पर्वत जो है ना, ये गुरु रूस में पड़ता है, और एक नदी का नाम है लीना नदी, इतनी ज्यादा फेमस इधर नहीं है इसलिए आप लोग जानते नहीं हो, लेकिन पेपर में कई बार आई है। हांगहो नदी, जिसे हवांग ऐसे लिखोगे ना, हाँ ऐसे, हवांग हो नदी, इसे आप चीन का शोक कहते हो। विक्टोरिया झील से क्या निकलती है, अरे गुरु नील नदी निकलती है। लैंगो विलफेरो से जो अमेजन नदी निकलती है। ये सब ऐसी नदियां हैं कि जब तक तुम कंपटीशन देते रहोगे एग्जाम में बार बार आती रहेंगी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सी। तुलीहाल हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है, तुलीहाल हवाई अड्डा। अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस देखिए, आपके पेपर का जो पैटर्न है उसी हिसाब से पढ़ाना है। भुवनेश्वर, सर भुवनेश्वर में कैसे होगा, अभी वहां पे रथ यात्रा हो रहा है, रथ यात्रा के लिए वहां पे ई कॉर नाम से ऐप लॉन्च किया गया है। सर लॉन्च करने वाला कौन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इसको लॉन्च किया है। बोलो जय बाबा जगन्नाथ जी की। सर भुवनेश्वर नहीं है, भुवनेश्वर नहीं है तो सर वहां पे है कौन सा, सर वो बीजू पटनायक जी, तो ठीक है ये ऑप्शन नहीं हुआ। गोवा में दाम्बोलिन, ये भी नहीं हुआ। यहां मनोहर पारिकर के नाम पे नया एयरपोर्ट मोपा नाम से गुरु, ये भी नहीं। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह जी, लखनऊ में वो कौन, अमौसी हवाई अड्डा कहा जाता है ना, जो लोग लखनऊ के होंगे पकड़ लिए होंगे। सर इंफाल में है आपके तुलीहाल हवाई अड्डा, इंफाल में। अगला क्वेश्चन आ जाओ गुरु, बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है। मैं आपको लिख के दे दूं, अगर आप अपने घर में मैप लगा करके पढ़ाई नहीं करोगे मिस कर जाओगे। अच्छा एक अपने मन की बात मैं 20वें क्वेश्चन पे करूंगा, वो तुम लोग देखना, मेरा समर्थन करना। आज तुम लोग को एक मजा भी दिलाने वाला हूं 20वें क्वेश्चन पे। बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं लगती, एक बात बता दें, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है गुरु, तो एक नाम यहां पे लिख देता हूं त्रिपुरा, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल तो सटा ही है गुरु, तो एक नाम लिख देता हूं पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा बांग्लादेश से टच है, पश्चिम बंगाल भी, असम भी, मेघालय भी, मिजोरम भी, सिक्किम नहीं टच है, ठीक है ना, सिक्किम नहीं टच है। तो बांग्लादेश से 1 2 3 4 5, और यह त्रिपुरा मैंने सिखाया है ना, जब जब त्रिपुरा तुम्हें आवे याद और बांग्लादेश, एक मैप ऐसे बना लेना कि सर नॉर्थ से त्रिपुरा घिरा है, साउथ से त्रिपुरा घिरा है, और ईस्ट से त्रिपुरा घिरा है। किससे घिरा है, बांग्लादेश से, क्योंकि ये क्वेश्चन भी खूब पूछता है 3 ओर से बांग्ला, और अगर इसी क्वेश्चन को टफ करके पेपर में दे दिया तो वो आपसे दिशा पूछ देगा। तो अगर आपको सिर्फ इतना याद आ जाएगा कि यार एक दिन आज तो सर गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट, उत्तर दक्षिण और पूर्व से घिरा है, त्रिपुरा का तुम नंबर ले लोगे और जाके त्रिपुरा में कौन सा पूजा करा दोगे, खर्ची पूजा। थोड़ा तुम्हारा खर्चा हो जाएगा सिलेक्शन के बाद, तो मजा आ जाएगा हमको, खर्ची पूजा करा देना, ठीक है लल्ला। चलो तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। घनत्व में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताना, घनत्व में सबसे बड़ा ग्रह,
गुरु घनत्व में सबसे छोटा की अगर आप बात किए होते तब तो हम कह देते ये, ठीक है ना, घनत्व में सबसे छोटा, घनत्व में सबसे छोटा गुरु ये है। आकार में सबसे बड़ा और छोटा, ये आकार में ये क्या है, सबसे छोटा, ठीक है ना, आकार में सबसे छोटा, आकार में सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा ये है राइट आंसर पृथ्वी, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो गया गुरु, पृथ्वी। ओहो, चलिए आइए अगले पे आ जाएं। सोलर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक माना जाता है, रहेगा। अगले पे आ जाओ। निम्न में से कौन हिंद महासागर में स्थित नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन हिंद महासागर में। मैं आप सबको यह वचन देता हूं कि जब तक आपका सितंबर तक एग्जाम ना हो जाए, सितंबर अक्टूबर तक, यह क्लास आपको रोज मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज मिलेगी, 7 बजे मिलेगी। भले कल संडे है, कल 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। और हां, सुबह 8 बजे का करंट अफेयर अब मत छोड़ो। कल तो संडे, कल तो मैं सोऊंगा भाई। पहली बात, एक दिन हफ्ते में सो लेने दिया करो यार, संडे, बाकी सब ठीक है। निम्न में से कौन हिंद महासागर में स्थित नहीं है, सुमात्रा, मेडागास्कर, बैफिन और बोर्नियो। बताना क्या है गुरु, सीधी बात बताएं। ये जो बर्फी है ना, ये अपने घर के आप उत्तर में जाएंगे, ध्रुव पंडित की दुकान है, बहुत सारा सागर का बर्फी लेके बैठे हैं, वहां पे आपको बर्फी मिलेगी। उत्तर में अपने घर के जाइए, ध्रुव सागर मिल जाएगा। बाकी बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा कुल हिंद महासागर में है। लेकिन अगर बर्फी खाना है तो उत्तरीय ध्रुव तक जाना होगा, कमाना पड़ेगा, तब जाके बर्फी मिलेगा, नहीं आम का अचार मिल जाएगा, ठीक है ना। अगले, आम का अचार भी बनाने में पैसा लगेगा। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन कर लिया, ये आ गया, ठीक है। अब शुरू करते हैं यहां। अब ठीक है, मैं उंगली से ही कर लूंगा, देख लूंगा। चलो अब इसको करते हैं। अब वो ना पीपीटी चेंजर नहीं है मैंने, लेकिन ये हैंग हुआ है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ था, चलो बताओ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किस वर्ष लागू हुआ था। बोर्ड को एक बार रीस्टार्ट कर लेना, नहीं दूसरे की क्लास डिस्टर्ब होगी। मॉन्टेग्यू, सुनो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में याद रखना, यह क्वेश्चन खूब आता है, महिलाओं को वोटिंग का राइट, महिलाओं को वोट का अधिकार, महिलाओं को वोट का अधिकार कहां से मिला था, यही से मिला था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। सर 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1920 में हुआ था गुरु असहयोग आंदोलन, अब याद रखना, असहयोग। 1920 में हुआ था गुरुजी खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। सर 1921 में भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स आया था, प्रिंस ऑफ वेल्स। कई बार पेपर में आता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में कब आया था। 1922 में गुरुजी चौरी चौरा का कांड हुआ था, और 1919 इसका राइट आंसर है। तो राइट क्या हो गया, ए ऑप्शन। अगले पे आ जाओ। अरे असहयोग आंदोलन तो हो ही गया। तो आइए, जितने आंदोलन है अब सब वहां पे दोहरवा दिए जाएंगे, जितने आंदोलन हैं सब आपके दोहरवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। 19 असहयोग आंदोलन। यहां पे आप मुझे बताइए अगस्त आंदोलन कब हुआ था, अगस्त क्रांति। अब इसी बहाने सारे आंदोलन हो जाएं। अगस्त क्रांति कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा। चूंकि मैं 0 से आज पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, इसलिए मैं सब आपसे पूछूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। पावरनार, पावरनार आंदोलन या पावरनार सत्याग्रह, यह कब हुआ था सर। खिलाफत आंदोलन, या फिर आप आ जाइए क्या कहा जाता है, अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये किस वर्ष हुआ था, ठीक है ना। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये किस वर्ष हुआ था। उसके अलावा सर बहुत छोटी छोटी जितने आंदोलन है, थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए। चंपारण सत्याग्रह या फिर 3 कठिया आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह यह किस वर्ष में हुआ था। और साथ ही साथ आपको बताना है खेड़ा सत्याग्रह, ये गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आंदोलन है जो आपके पेपर में आते रहते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी आपको कुछ नहीं आ रहा है। गुरु अगस्त क्रांति 1942 में, इसी को भारत छोड़ो क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा गुरु 1930, पावरनार 1940, खेड़ा आंदोलन 1918, चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1920, बी ऑप्शन, ठीक है ना, बी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो बी ऑप्शन। अगला क्या है, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बताइएगा। चौसा का युद्ध गुरु आइए देखते हैं। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच सर
अच्छा, हुमायूं का एक युद्ध बहुत फेमस है 1532 में, वो पेपर में अक्सर रहता है इसलिए मैं उसको बता दूं, दोहरिया का युद्ध, ठीक है ना, ये हुमायूं का था। चलो सर, चौसा और शेरशाह, एक सर चौसा का युद्ध यहां पे लिख दीजिए, काम हो गया। एक सर लिख दीजिए बिलग्राम का युद्ध, ये किसके किसके बीच हुआ था? एक हुआ था सर 1539 में, एक हुआ था सर 1540। बिलग्राम के युद्ध को लल्ला कई बार आप कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, ठीक है ना, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो राइट आंसर डी। अकबर और हेमू के बीच कौन सा हुआ था सर? अकबर और हेमू के बीच में 1556 में पानीपत द्वितीय हुआ था। हेमू को याद रखना आखिरी विक्रमादित्य भी कहा जाता है, हेमू को आखिरी विक्रमादित्य भी कहा जाता है, हेमू को 14वां विक्रमादित्य भी कहा जाता है। या हेमू, देखो इतिहास में विक्रमादित्य एक उपाधि है जो पहली बार चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी, गुप्त वंश वाले ने, और आखिरी बार इसने लिया। तो विक्रमादित्य कोई राजा नहीं है, इट इज अ टाइटल, उपाधि। हुमायूं और राणा सांगा के बीच में ऐसी कोई लड़ाई पड़ाई नहीं हुई सर। बाबर और राणा सांगा 1527 ईस्वी में लड़े थे। और किस युद्ध में लड़े थे? चूंकि हमको बेसिक से पढ़ाना इसलिए सब बताना होगा। खानवा के युद्ध में सर, खानवा के युद्ध में बाबर ने युद्ध के बाद शाहरुखी नाम से सिक्का जारी किया था, यह भी याद रखना, शाहरुखी नाम से। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि ली थी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। खानवा के युद्ध के समय बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई थी, ठीक है ना। ये सब पूछता है किस युद्ध में न पीने की कसम खाई, सैनिकों सहित, ठीक है ना, किस युद्ध में? खानवा के युद्ध के समय ही बाबर ने प्रथम बार जिहाद की घोषणा की। तो यह भी पूछता है कि बाबर ने किस युद्ध में पहली बार जिहाद की घोषणा की थी? खानवा के युद्ध में। ये सारे रिजल्ट खानवा के युद्ध के हैं। और चौसा और वो तो आपको मैंने बता ही दिया। लगा जाएगा ना तो इस बार उड़ा के रखा जाएगा एमटीएस के फॉर्म को, ठीक है। आइए सर, गुजरात युद्ध के बाद अकबर ने किसे उपाधि प्रदान की थी? सर 1572 ईस्वी में जब गुजरात का युद्ध हुआ था, अकबर ने अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि दी थी, जो कि बैरम खान का लड़का था। तो अब्दुल रहीम, इसी को अकबर ने यह युद्ध जीतने के बाद खाना कहा था लल्ला। क्या कहा था? खाना कहा था इसी को युद्ध जीतने के बाद। बीरबल, हरिविजय सूरी, बैरम खान। हाँ ठीक है, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन 25वां क्या है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? एमडीएस भैया, छोरा गडेरिया जी। देखो एक सब क्या नाम लिखते हो, छोरा गडेरिया का AK-47, हम मशीन गन, तुम AK-47, कट्टा लिए प्रधान सचिव बने हो। बस निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन? देवनाम प्रियदर्शी। सर देवनाम प्रियदर्शी अशोक हुआ करता था। भारत में अभिलेखों की शुरुआत अशोक ने की थी। अभिलेख इसके 3 प्रकार के हुए थे, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का यह प्रयोग करता था अपने अभिलेखों को लिखने में। इसे देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। सर हिंदू ग्रंथों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से भी जाना गया है। पर्टिकुलर किस किताब में? वायु पुराण में, ठीक है ना। नहीं, वायु पुराण में तो उसको कहा गया अशोक वर्धन, हिंदू ग्रंथों में इसको अशोक वर्धन कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, ये मुझे कहना चाहिए था। भद्रसार इसको किस किताब में कहा गया है? किस हिंदू ग्रंथ में? वायु पुराण में कहा गया है। चाणक्य को आप भारत का मैकियालवी भी कहते हो। चाणक्य को क्या कहते हो? भारत का मैकियालवी कहते हो, कौटिल्य कहते हो, द्विशर्म कहते हो, और भी आपके विष्णुगुप्त कहते हो। चंद्रगुप्त मौर्य को 2 नामों से विदेशी इतिहासकारों ने बुलाया है। एक नाम इसका है सैंड्रोकोटस, एक नाम इसका है एंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, इतने इसके नाम हैं अलग अलग लोगों के। 25 क्वेश्चन। अब आ जाइए अगले पे आते हैं और एक सेक्शन करेंट अफेयर का कर लेते हैं। करेंट अफेयर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्यों नहीं करें? मिस किए होंगे। भारतीय राष्ट्रपति, अब जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे वो धड़ाधड़ आंसर देंगे। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी है? सर यशस्वी सोलंकी बनी है, खुद हमको रट गया है। अगला, दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? इजराइल बना है गुरु। ईरान ने चलाया था जो अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। अब देखो भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? अब करेंट अफेयर अपडेट रहो। ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंधु। इजराइल ने चलाया था कौन सा? राइजिंग लायन। इजराइल ने ईरान के ऊपर जो ऑपरेशन चलाया था वो था राइजिंग लायन। अमेरिका ने जो चलाया वो चलाया था मिडनाइट हैमर, ईरान के ऊपर मिडनाइट हैमर ऑपरेशन चलाया था।
और रूस का नहीं, ईरान का एक लिख दूं। ईरान ने जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक है ना, ट्रू प्रॉमिस थर्ड, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड, ऐसे करके। अब ये करंट अफेयर में इजराइल ईरान का युद्ध चर्चा में है, तो ये सारे ऑपरेशन पूछ सकता है। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहां है? सर कचरा जब इतना करोगे तो रहेगा ही ना, ए ऑप्शन नहीं दिल्ली, भैया हम अभी अगला, भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह, मतलब मशीन नहीं सोचेगा, एआई सोचेगा, बताओ भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह कहां है? टेक मी टू स्पेस, वाह, टेक मी टू स्पेस। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? सर गुजरात में, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन यहां